आप बेला की धरती के स्थापित राजनीतिज्ञ एवं कुशल समाज सेवी जनप्रतिनिधि श्री राजेश चौहान जी हैं। आपने समाजवादी पार्टी के कई पदों पर अपनी सेवाएं दी और जनता की सेवा की। इधर इन्होंने अभी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कारण हुआ। आप बताएं कि आप अभी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और समाजवादी पार्टी के आप दिग्गज नेताओं में रहे हैं, क्या कारण हुआ? राजनीति के शुरुआती दौर में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मार्गदर्शन में मैंने आज से 30 साल पहले समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। समाजवादी पार्टी में जब तक माननीय नेताजी का वर्चस्व रहा तब तक पार्टी विधिवत अपने मिशन में कामयाब रही, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी का दायित्व माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में आया, तब से पार्टी अपने मूल ढांचे से हट गई। इस वजह से हम जैसे विभिन्न लोगों ने और स्वयं उनके चाचा माननीय काबीना मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी ने इस समाजवादी पार्टी को अलविदा करने का काम किया और हम सारे के सारे समाजवादी लोग माननीय शिवपाल जी के साथ चले गए। लेकिन शिवपाल जी के साथ गठबंधन करने के बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको भी धोखा दिया और धोखा का कारण ऐसा बना कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अस्तित्वहीन हो गई और अब सारे के सारे लोग अलग थलग पड़ गए। इन हालातों में मैंने ये अनुभव किया कि एक राजनीतिक होने के नाते राजनीतिक विचारधारा में तो रहना जरूरी ही है। इसलिए हमने माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की कार्यशैली को देखकर भारतीय जनता पार्टी का दामन अपने सैकड़ों साथियों के साथ थाम लिया। आपके ये आवास पर हमें ध्यान है कि माननीय अखिलेश जी ने अपना पहला राजनीतिक पड़ाव शुरू किया था और यहाँ से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत की। यहाँ कई दिनों तक ठहरे थे और आपने काफ़ी परिश्रम करके समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया और माननीय अखिलेश जी से इतनी नज़दीकी होते हुए आपकी क्यों उपेक्षा हुई? समाजवादी पार्टी मैंने जब से अपनी निष्ठा व्यक्त की, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी में रहने का काम किया और जो भी पार्टी नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी उसको बखूबी निभाने का काम किया। चुनावी महासमर में भले ही मेरा कोई रिश्तेदार हो, भले ही मेरा कोई जातीय व्यक्ति हो, लेकिन मैंने हमेशा पार्टी प्रत्याशी के हक में काम किया और समाजवादी पार्टी के परचम को लहराने का काम किया, जिसका प्रमाण विधुना निर्वाचन क्षेत्र की समूची जनता और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आज भी जानता है। और 30 साल के समाजवादी पार्टी के राजनीतिक जीवन में मेरी कोई सर्विस ब्रेक नहीं हुई, ना मैंने कोई प्रलोभन में आया, ना मैं किसी
भी दल के टिकट के लालच में आया। मैंने निरंतर सन 88-89 से लेकर सन 18 तक तन मन धन से समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त करके माननीय नेताजी के रीति नीति को कामयाब बनाने का काम किया। आप अभी सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्या आगे ये विधानसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में पुनः सरकार बनेगी? जैसा कि मुझको राजनीतिक माहौल दिखाई दे रहा है, तो जनता का जो रुख है वो राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर है। समूची जनता जो है वो अपनी सम्मान और सुरक्षा की हिफाजत देखना चाहती है, और उसने ये देखा योगी की सरकार में मुझे सम्मान भी मिला और सुरक्षा भी मिली। इसलिए आम जनता का रुख मुझे ज़ाहिरा तौर पर साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर है। और ज़्यादा तो नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ कि जनपद औरैया में जो तीनों सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी में खाते में जाने का काम करेंगी। धन्यवाद।